करीब 10 दिन होने को आए हैं, मगर देहरादून के भयानक हादसे को कोई भुला नहीं पा रहा है। रफ्तार के कहर ने कैसे सेकंडों में 6 नौजवानों की जिंदगियां छीन ली, इस बात को सोचकर हर किसी की आंखें नम हैं। बीती 11 नवंबर को सोमवार के दिन देहरादून ओएनजीसी चौक पर हुए सड़क हादसे ने 6 घरों के चिराग बुझा दिए थे। इस हादसे में बचा इकलौता छात्र जो बुरी तरह से घायल था, सिनर्जी अस्पताल में भर्ती है। सिद्धेश के चेहरे और फेफड़ों में गंभीर चोटें आई हैं, उसकी कई हड्डियां भी टूटी हैं। फिलहाल घायल सिद्धेश की हालत में सुधार बताया जा रहा है कि वो बातों पर प्रतिक्रिया दे रहा है, यानी कि समझ रहा है सारी बातें जो डॉक्टर्स उनसे कर रहे हैं, लेकिन अभी बोलने में असमर्थ है। हालांकि बातों को सुनकर आंखों से प्रतिक्रिया दे रहा है। हादसे में घायल हुए सिद्धेश का परिवार जयपुर शादी में शिरकत करने गया था। घर पर कोई नहीं था, सो दोस्तों ने उसे भी पार्टी में बुला लिया। हालांकि पार्टी करने के बाद सभी दोस्त जा कहाँ रहे थे, इसकी जानकारी परिवार के किसी सदस्य को नहीं थी। हादसे की खबर मिलने के बाद सिद्धेश का परिवार रास्ते से लौटा। उन्हें ये दुखद खबर हाथरस पहुंचने पर मिली थी। सिद्धेश ने जाखन में अपने घर पर ही पार्टी रखी थी। एक कार से परिवार जयपुर गया था, जबकि दूसरी कार घर पर ही खड़ी थी। लेकिन अतुल अपनी नई कार से सिद्धेश के घर पहुंचा। ऐसे में सभी ने शायद उसकी कार में ही शहर घूमने का इरादा किया, सो सब घर से निकले। साथ ही अपनी दोस्तों कामाक्षी और गुरमीत को उन्होंने रास्ते से लिया। अब पहले किसको लिया, इस बात की भी जानकारी किसी को नहीं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं इस घटना को लेकर के कि आखिर सभी दोस्त जा कहाँ रहे थे और क्यों जा रहे थे। देहरादून के हादसे में वो 6 नौजवान गुजर गए हैं, जिनकी आंखों में कुछ बनने, कुछ कर गुजरने के सपने थे, और घर वालों के लिए तो ये दुख पहाड़ जैसा है, जिसे झेल पाना आसान नहीं। इस हादसे के कारणों को लेकर के भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने जब क्षतिग्रस्त कार को देखा तो पता चला कि ब्रेक पैडल के नीचे एक पानी की बोतल फंसी हुई थी। यह भी माना जा रहा है कि ब्रेक नहीं लग पाए, इस कारण ये हादसा हो गया। वहीं दूसरी वजह में ये माना जा रहा है कि गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि कार निकल पाएगी या नहीं। यही कारण हुआ कि कंटेनर का आधे से ज्यादा हिस्सा सड़क पर आ गया, लेकिन बाकी पीछे के हिस्से से कार तेजी से टकराई। ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे में घायल युवक की सहायता के लिए आगे आए युवक दीपक पांडे को एसएसपी अजय सिंह ने सम्मानित भी किया है। दीपक पांडे ने ही घायल सिद्धेश की मदद की थी, उसे तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया था। अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस घटना में बचा इकलौता सिद्धेश ठीक हो जाए, ताकि ये हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसकी वजह साफ हो सके। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।